एलिगेशन अगेंस्ट इन लोगों के अगेंस्ट में ये है कि 23/12/2019 को चाइल्ड हेल्पलाइन पे रात्रि लगभग 8 बजे फोन आता है कि अभिनेत्री के साथ उसके सौतेले पिता ने फिजिकल रिलेशन बनाया है, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं लॉर्डशिप। इस पर चाइल्ड हेल्पलाइन वालों ने थाने को इंफॉर्मेशन दिया 24/12/2019 को लॉर्डशिप, जबकि उनको घटना 23 तारीख को मालूम हो गई थी मेलॉर्ड। मैं अपने मुख्य परीक्षण में मंगल सिंह एवं मेरी मां सुशीला के द्वारा डॉक्टर को दिखाने की बात बताई है। उस समय मेरे हमें पुलिस वाले नसरुल्लागंज में मिले थे और मेरी मम्मी सुशीला बाई एवं मंगल सिंह नसरुल्लागंज थाने आ गए थे। जब मैं पुलिस वालों एवं अपनी मां सुशीला एवं मंगल सिंह के साथ नसरुल्लागंज थाने आ गई थी, तब मैं सुशीला एवं मंगल सिंह के विरुद्ध थाने में कोई रिपोर्ट या शिकायत नहीं की थी। मैं थाना नसरुल्लागंज में एक दिन रुकी थी। मैं थाना नसरुल्लागंज से भोपाल बालिका गृह, जहां पर मैं वर्तमान में रह रही हूं, वहां पर चली गई थी। मेरे बालिका गृह में जाने के बाद मैंने सुशीला और मंगल सिंह के विरुद्ध कोई रिपोर्ट आदि नहीं की थी लॉर्डशिप। पैरा 10 लॉर्डशिप। पैरा 11, यह कहना सही है कि अभियुक्त मंगल सिंह दोनों आंखों से अंधा है लॉर्डशिप, और वह दूसरे व्यक्ति के सहारे से कोई काम दूसरे व्यक्ति के बिना। आपको इतना मालूम होना चाहिए वकील साहब, आप किसकी बहस कर रहे हैं ये बताइए कि माँ के विरुद्ध क्या एलिगेशन है। माँ के विरुद्ध आप दाएं बाएं कुछ भी क्रॉस पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यू आर आर्ग्यूइंग bail application, suspension application on behalf of the mother of the prosecuted. Now what is the material? सिर्फ इतना एलिगेशन है लॉर्डशिप कि आफ्टर प्रेगनेंसी लॉर्डशिप ये हॉस्पिटल लेके गई माय लॉर्ड। एक से रुक जाइए, ये बताइएगा प्लीज। माय लॉर्ड, इसमें 3 एप्लीकेंट है लॉर्डशिप। प्रेजेंट एप्लीकेंट एप्लीकेंट नंबर 1 लॉर्डशिप सौतेला पिता है माय लॉर्ड, और एप्लीकेंट नंबर माय लॉर्ड एप्लीकेंट नंबर 2 की आईए पे आज लिस्टेड है लॉर्डशिप। एलिगेशन अगेंस्ट इन लोगों के अगेंस्ट में ये है कि 23/12/2019 को चाइल्ड हेल्पलाइन पे रात्रि लगभग 8 बजे फोन आता है कि अभिनेत्री के साथ उसके सौतेले पिता ने फिजिकल रिलेशन बनाया है, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं लॉर्डशिप। इस पर चाइल्ड हेल्पलाइन वालों ने थाने को इंफॉर्मेशन दिया 24/12/2019 को लॉर्डशिप, जबकि उनको घटना 23 तारीख को मालूम हो गई थी मेलॉर्ड। We are not concerned with it. Prosecutrix क्या बोली है? लॉर्डशिप काइंडली सी PW लॉर्डशिप पैरा 3 पढ़िए, पहले पैरा 3 पढ़िए। पैरा 3 ऑफ द जजमेंट माय लॉर्ड। अभियुक्ति का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता की मां की शादी जिला बैतूल में हुई थी। पीड़िता के पिता को लकवा हो गया था, तो जब पीड़िता की आयु 3 वर्ष के लगभग थी, पीड़िता की मां पीड़िता को लेकर पीड़िता के सौतेले पिता के पास आ गई और उसके साथ रहने लगी। पीड़िता का सौतेला पिता शराब पीता था और उसने लगभग 1 वर्ष से उसके साथ जबरदस्ती कर उसके शारीरिक संबंध बना रखे थे। पीड़िता ने जब विरोध किया तब उसके सौतेले पिता ने उसे मारा पीटा। पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मां अभियुक्त क्रमांक 2 को बताई तो उसने भी कोई विरोध नहीं किया और सौतेले पिता का साथ देते हुए संबंध बनाने के लिए कहा। पीड़िता का सौतेला भाई अभियुक्त क्रमांक 3 भी पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। सौतेले पिता और सौतेले भाई द्वारा लगातार संबंध बनाने के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई। जब पीड़िता का पेट बड़ा दिखने लगा तो पीड़िता की मां ने उस बस यहाँ तक काफी है माय लॉर्ड। लॉर्डशिप काइंडली सी लॉर्डशिप PW2 माय लॉर्ड। हाँ वही देखा है। PW2 लॉर्डशिप पैरा 10। मैं अपने मुख्य परीक्षण में मंगल सिंह एवं मेरी मां सुशीला के द्वारा डॉक्टर को दिखाने की बात बताई है। उस समय हमें पुलिस वाले नसरुल्लागंज में मिले थे और मेरी मम्मी सुशीला बाई एवं मंगल सिंह नसरुल्लागंज थाने आ गए थे। जब मैं पुलिस वालों एवं अपनी मां सुशीला एवं मंगल सिंह के साथ नसरुल्लागंज थाने आ गई थी, तब मैं सुशीला एवं मंगल सिंह के विरुद्ध थाने में कोई रिपोर्ट या शिकायत नहीं की थी।
मैं थाना नसरुल्लागंज में एक दिन रुकी थी। मैं थाना नसरुल्लागंज से भोपाल बालिका गृह, जहां पर मैं वर्तमान में रह रही हूं, वहां पर चली गई थी। मेरे बालिका गृह में जाने के बाद मैंने सुशीला और मंगल सिंह के विरुद्ध कोई रिपोर्ट आदि नहीं की थी लॉर्डशिप। पैरा 10 लॉर्डशिप। पैरा 11, यह कहना सही है कि अभियुक्त मंगल सिंह दोनों आंखों से अंधा है लॉर्डशिप, और वह दूसरे व्यक्ति के सहारे से कोई काम दूसरे व्यक्ति के बिना। आपको इतना मालूम होना चाहिए वकील साहब, आप किसकी बहस कर रहे हैं, ये बताइए कि माँ के विरुद्ध क्या एलिगेशन है। माँ के विरुद्ध आप दाएं बाएं कुछ भी क्रॉस पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। यू आर आर्ग्यूइंग bail application, suspension application on behalf of the mother of the prosecuted. Now what is the material? सिर्फ इतना एलिगेशन है लॉर्डशिप कि आफ्टर प्रेगनेंसी लॉर्डशिप ये हॉस्पिटल लेके गई माय लॉर्ड। एक से रुक जाइए, डीएनए रिपोर्ट किसकी है? डीएनए भाई की। डीएनए रिपोर्ट अपील एंड नंबर 3 बंटी के बंटी के खिलाफ है लॉर्डशिप। फिर उसके बाद वो दोबारा गए, फिर से मंगल सिंह मुझे फिर मेरे पुलिस को बताना चाह रहे थे, जान से मालूम माँ तो कोई रोज ही नहीं है, माँ जो दिखा है, माँ is not neither a consenting party nor forcing her to enter into a relationship with her father. माँ को देना श्री श्यामंतक मनी शुक्ला। हाँ सर, हाँ सब लिख देना सर। एट द टाइम ऑफ मिसेंट शी वाज 11 years 3 months। और सर जो माँ के खिलाफ एलिगेशन है, तो माँ को जानकारी थी और माँ ने मना किया कि बताना मत। तो उसके बाद माँ पढ़िए ना, पढ़ तो लीजिए पूरा चीफ, हमने पूरा इसीलिए तो पढ़ लिया, पूरा चीफ तो पढ़िए कि माँ को जानकारी थी और माँ फोर्स करती थी। आपका प्रोसिक्यूशन स्टोरी ये है that despite the fact that mother was informed that Mangal Singh and Bunty are violating her privacy, she said that you continue with that act. Now please come to para 2 of the examination in chief. उसमें कहते हैं, मैं कक्षा 5 तक पढ़ी हूँ, यहाँ आने के बाद मैं स्कूल नहीं गई। जब मैं रसुल्लागंज रुजन खेड़ी रह रही थी तब मंगल सिंह और बंटी ने मेरे साथ गलत काम किया था। जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी तब से मंगल सिंह और बंटी मेरे साथ गलत काम करते थे। मैंने मेरी माँ को बताया। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मंगल सिंह मुझे मारने की धमकी देता था। मैं तथा मेरी माँ रुजन खेड़ी से चले गए थे। What mother will do, she will take away the child to protect her. ठीक है, तो उसके बाद फिर से मंगल सिंह मुझे तथा मेरी माँ को वापस पकड़ कर ले आया था, फिर से गलत काम करने लगा था। और फिर यहाँ पर पैरा 3 में पढ़िएगा, मैंने घटना माँ को बताई, पुलिस को बताने जा रहे थे तो मंगल सिंह ने जान से मारने की धमकी दी थी। जो स्टोरी जो बनाई है प्रोसिक्यूशन ने, वो तो ये बनाई है कि माँ की कंसेंट से सब कुछ हो रहा था। रादर माँ वॉज फोर्सिंग हर टू have a relationship with her father and brother, but she is not saying such thing in her examination in chief. ठीक है सर, और कुछ कहना हो तो बताइए, बता दीजिए, फिर ये ना रहे कि बताया नहीं या सुना नहीं। लिखा दें आप जी, और लिख लेना कन्विक्शन अगेंस्ट सच एंड सच ऑर्डर, वो सब पूरा लिख लेना। कन्विक्टेड, दैट इज सबमिटेड दैट मेन एक्यूज्ड आर stepfather of the prosecutrix and stepbrother. Present appellant, who is the biological mother of the appellant, biological mother of the prosecutrix, is herself a victim of circumstances. Full stop. A stepfather and stepbrother were violating her privacy. When she informed her mother, then prosecutrix has admitted in her examination in chief that mother had taken prosecutrix away from the company of father, but both were beaten and brought back to their home. Full stop. It is also submitted that mother being innocent and has been convicted without any material on record, there are good chances of success. Next, Shri Arvind Singh, learned public prosecutor, opposes and submits that mother too is one of the accomplices. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the
After there and going through the record, there appears to be good chances as far as appellant number 2. My lord. Appellant number 2, mother is concerned. 30,000 to sureties. हो गया lord. Make line order on DNA. Appellant number 3, step brother is positive.